So hey guys, welcome back to the channel. वोडाफोन और आइडिया अब बन चुके हैं न्यू ऑपरेटर जिसका नेम आया है वीआई। जैसे जियो और एयरटेल है वैसे ही वीआई एक कॉमन ब्रांड बन चुका है। तो अगर आपके पास वोडाफोन की सिम है या आइडिया की सिम है, आपके लिए क्या क्या चेंज होने वाला है और आगे जाकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में कि आपको इससे जियो और एयरटेल से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसको रिचार्ज कैसे करना है, इसका ऐप कौन सा है, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आपने ये न्यूज़ तो सुना होगा कि वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो चुके हैं, यानी वोडाफोन आइडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गए थे, लेकिन इनका सारा वर्क स्पेस अलग था। यानी कि वोडाफोन की जो टीम थी वो अलग थी और जो आइडिया की टीम थी वो अलग थी। आइडिया के टावर्स अलग थे, वोडाफोन की टावर्स अलग। तो ये जो दोनों कंपनी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में मर्ज हो गई थी 2018 में, पर अभी तक इन सब की सारी चीज़ें अलग अलग चल रही थी। प्रमोशन भी अलग चल रहे थे, इनके शॉप्स भी अलग थी, सिम भी अलग थी, सब कुछ अलग था। अब सबको मिला के नया ब्रांड बना दिया गया है, यानी कि आप फ्यूचर में वोडाफोन आइडिया नहीं सुनोगे। अब इन्होंने अपने ऑपरेटर को नया नाम दे दिया है जो कि है वीआई। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या आपको अपने सिम का नंबर चेंज करना पड़ेगा, आपको रिचार्ज कैसे करना है, आपका ऐप चेंज होगा, क्या सिम पोर्ट होगा, सारे मैं आपके डाउट इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आप यहाँ पे वोडाफोन की वेबसाइट अगर ओपन करते हैं इंडिया की, तो ऑटोमेटिकली myvi.in पे ले आएंगे और आपको बताएंगे कि वोडाफोन आइडिया एक हो चुके हैं। और ऐसे ही अगर आप आइडिया की वेबसाइट खोलेंगे तो ये भी रीडायरेक्ट हो जाएगी myvi.in। अगर आज की तारीख में आपके पास वोडाफोन आइडिया की सिम है, थोड़े दिनों में उसके अंदर भी लिखा हुआ आ जाएगा वीआई। जहाँ पे लिखा हुआ आता है कि सिम आइडिया की है या वोडाफोन की है, उसकी जगह लिखा हुआ आएगा वीआई। अब जो भी न्यू सिम इशू होगी वो सब वीआई नेम से होगी। आपको सारे एड्स भी वीआई देखने को मिलेंगे और आपके पास जो पुरानी सिम है, पुरानी ऐप यूज़ करते हो, वो सब हटके अब आपको वीआई की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी और वीआई की ही वेबसाइट से आपके सारे प्रीपेड और पोस्टपेड नंबर जो हैं वो आप रिचार्ज कर सकते हो। तो घुमा फिरा के बोले तो इंडिया में एक नई कंपनी आ गई है जिसका नाम दिया गया है वीआई। अब बात करते हैं इनको 2 साल कैसे लग गए वोडाफोन और आइडिया को। जैसे ही जियो की एंट्री हुई थी उसके बाद वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए थे। आज भी अगर आप देखोगे तो इनके 40 करोड़ का यूज़र डेटाबेस था, अब कम होके इनके पास 28 करोड़ का ही यूज़र डेटाबेस बचा है। तो इन सब ने अच्छे तरीके से सोचा तो था, पर लेकिन बीच में एजीआर आ गई। एजीआर मतलब फ्री शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम। टेलीकॉम ऑपरेटर को लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम चार्जेस पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर टू द सेंटर। तो हर कंपनी को पुराना बहुत सारा बकायदा देना था और जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके हिसाब से इनको 1-2 महीने में ही सारा पैसा देना था। अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इनको 58,000 करोड़ रुपीस देने थे, इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। तो जैसे तैसे बहुत सारी सुनवाई चली और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया इकट्ठा पैसा हमको मत दो, आपको हम 10 साल का टाइम देते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो इनके पास 10 साल का टाइम मिल गया पैसा जमा करने का। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पर ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन्होंने 8,000 करोड़ दे चुके हैं, 50,000 करोड़ और देने हैं। 10 साल के हिसाब से देखें तो हर साल के हिसाब से 5-5 हज़ार करोड़ रुपीस देते रहेंगे। तो इस हिसाब से इनको एक लाइफलाइन मिल गई, एक प्रकार की ऑक्सीजन मिल गई इनको सस्टेन करने के लिए पूरा बिजनेस मॉडल को। जैसे ही इनको पता चला पैसे 10 साल में देने हैं तो इनको ऑक्सीजन मिल गई कि एटलीस्ट 10 साल में जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके दे सकते हैं। और अभी ये भी न्यूज़ आई है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर अमेजॉन और बाहर की कंपनीज हैं वो पैसे लगाने को तैयार हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जियो के अंदर फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, किसी भी कंपनी को कोई नहीं छोड़ा। सब ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि जियो के पास एक भी रुपए का लोन नहीं है। जो भी पैसे उसके पास हैं उसके खुद के हैं, किसी को भी उसको लोन नहीं चुकाना है। अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इनके पास 1.2 लाख करोड़ का लोन है, जिसमें से तो
के करोड़ तो अलग से गवर्नमेंट को पे करना है, तो इनके पास बहुत दिक्कत है पैसों की। अब इन्होंने मर्ज कर लिया है तो इनके पास न्यू इन्वेस्टमेंट आएंगे। और अगर हम यूजर पर्सपेक्टिव से देखें तो आज की डेट में इंडिया में सिर्फ 3 ही कंपनी बची है। पहली तो है वीआई, दूसरी है जियो, तीसरी है एयरटेल। तो जियो आपको पता ही है भर भर के इन्वेस्टमेंट ला रहा है, वो अलग ही इकोसिस्टम में जा रहा है। वो बोलना चाह रहे हैं कि हमारी ही ऐप यूज़ करो, हमारी ऐप से ही वीडियो कॉल करो, हमारी ही ऐप से शॉपिंग करो, सब कुछ हमारा होना चाहिए। नेटवर्क से लेकर इंटरनेट तक, इंटरनेट से लेकर ऐप तक, फ़ोन तक, घर में जितनी चीज़ें हैं सब जियो की हो। वो अपना अलग ही एक इकोसिस्टम तैयार करने में लगा हुआ है। अब आप लोग बोलोगे भाई 3 कंपनी थोड़ी है, और भी तो कंपनी है। हाँ, माना कि BSNL MTNL भी है, बट ये है या नहीं है ये इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपके घर तक नेटवर्क आता है तब तक तो ठीक है, इसमें कोई इनोवेशन नहीं आ रहा है। ये एक तरीके से सरकारी कंपनी बन के ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म तो क्या होगी यार, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सब में जो इंटरनेट है वो BSNL का ही चलता है। सिर्फ वो BSNL की ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सरकार जो अपना सारा जो डेटा है वो प्राइवेट कंपनी के इंटरनेट से थोड़ी एक्सेस करेगी, इसलिए ये बची हुई है। एट द एंड बोले तो ये सर्विसेज हमें ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो सर्विसेज हमें ये प्राइवेट कंपनी देगी। तो देखा जाए तो सिर्फ 3 ही कंपनी बची हुई है इंडिया में। और आप वैसे कौन सी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप वोडाफोन की सिम यूज़ करते हो तो आप क्या थोड़े दिन रुकोगे कि अगर आपको थोड़े दिन नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सर्विसेज नहीं आ रही, पर जो इन्होंने मर्ज किया है इससे इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हो सकता है ये सर्विसेज और अच्छी करें और एक कंपटीटर बने। अब ये 3 कंपनी आपस में कॉम्पीट करेगी। अब देखते हैं तीनों कंपनी क्या करती है। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी सिम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।